फ्रेंड फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैथ का सॉल्यूशन आ चुका है। तो इस पेपर की जो कोडिंग है मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि इसकी कोडिंग है 822 सीए। तो 822 सीए की कोडिंग पेपर हमारे पास आ चुकी है। चलिए गणित का पेपर है तो जितने छात्रों ने पेपर देकर आए हैं ये पेपर मिला सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन करने प्रारंभ कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ध्यान दीजिए खंड अ में बोला जा रहा है कि यहाँ बोला जा रहा है कि दिया एचसीएफ 99 153 बराबर 9 तो एलसीएम 99 153 होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया है ये वाला, बी है, सी है, डी है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1683 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन दे रखा है। क्वेश्चन में दूसरे में बोला जा रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीले गेंदे हैं। थैले से यादृच्छा मतलब बिना देखे, ठीक है, एक गेंद निकाली गई। उस गेंद के नीली होने की क्या प्रायिकता होगी। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा फटाफट बताइए बच्चा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका 2/5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित सारणी, ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका तीसरे का क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा बच्चा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है 8 से 12। तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता ये वाली है तो इसका वर्ग ये माध्यक वर्ग ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। तो चलिए इसका भी उत्तर बता ही देते हैं। तो इसका बहुलक वर्ग पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका भी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 30। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे आपको हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या है, एक सिक्का को एक बार उछाला जा रहा है तो उसमें 2 ही संभावना बनता है। तो कुल संभावना बटे आने की संभावना तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी 1/2। आधा आधा संभावना है कि आधा संभावना हेड आ सकता है और आधा संभावना टेल आ सकता है। तो 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5वां तो हो गया ना, ठीक है। 6वां देखिए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लेकिन बहुत सिंपल है। ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चा क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है कि संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ होगा। तो चलिए बताइए इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बच्चा हमको बता दें, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। तो उसको टिक कर लीजिए। अब इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, बिंदु 3,4 की यक्स अक्ष से दूरी होगी। तो चलिए यक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, इसका सही उत्तर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं। तो मूल क्या है बाबू आपको बताना पड़ेगा। वास्तविक होगा, वास्तविक तथा बराबर होगा, या फिर वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक तथा भिन्न होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी वास्तविक तथा भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन 10 है। बोला जा रहा है कि समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल, x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा यानी x = 2 आएगा, y = 0 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है पूरा। तो उसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि ये वाला 5 और 3। ठीक है, x का मान 5 आएगा, y का मान 3 आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका 12 वाला, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा। तो इसका उत्तर जो होगा सही वाला ये आपका आ जाएगा 47 यानी -47। कुछ लोग तो 47 लगाएंगे लेकिन जिन्होंने ये लगाया है ये आंसर गलत हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। सही वाला होगा -47 वाला। आगे प्रश्न बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो चलिए बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 सेमी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है कि 14वां वाला, 7 सेमी भुजा वाले 2 घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है
प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं पता है बाबू, लेकिन इसको मैं कोशिश करूंगा कि आप इसका आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा आंसर है? मुझे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने पे देर हो रहा था, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। तो चाप की लंबाई क्या होगी बच्चा? आपको बताना है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, 11 सेमी होगा। क्या होगा? 11 सेमी होगा। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 16 चलते हैं। 16 में क्या बोला जा रहा है? 16 में बोला जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a बाई बी है तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटा b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। इसका उत्तर एकदम 0 आएगा। ठीक है, बिना देखे इसको 0 हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन 17वां बोला जा रहा है कि यदि 3 कॉट a बराबर 4 हो तो सेक a का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया। इसका सही उत्तर जो होगा बाबू वो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5/4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 कॉट a बराबर 4, सॉरी वो तो हो चुका। ऊपर 18वां देखिए, यदि 2 साइन a बराबर 3 करड़ी में 3/2 है तो a का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर पे बोला जा रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है 20वां वाला। देखिए 20वें में बोला जा रहा है कि ये देखिए बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है, थेल्स प्रमेय पे आधारित है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो इस लास्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एक संबंधी 2 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो ये 20वां क्वेश्चन मैंने हल कर दिया, बाकी ये आप लोग तो किए ही होंगे। ये अपरिमेय संख्या वाला तो आता क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था पेपर, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा पेपर गया होगा। तो ये सारे 20 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। बाकी जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करिए और कमेंट करिए और मैं बताइए कि आपको सॉल्यूशन चाहिए, मैं उसका प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नए सेट के साथ। यदि आप अपने सेट का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं, जो कि आपको डेस्कटॉप मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।